स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक निकालना। पहले ये बताएं, सभी समझते हैं कि इकाई का अंक क्या होता है? क्या इकाई का अंक? जैसे हमने बोला यहाँ पे कि एक संख्या है 345, एक संख्या है 345, इसमें इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक क्या है कि यूनिट डिजिट, मतलब यहाँ पे ये इकाई का अंक है 1, है ना, ये दहाई का अंक है कितना 10, ये 100 कितना है, ये 100, ऐसा ये चलते ही आता है। तो हमें यहाँ पे किससे मतलब है? इकाई के अंक से ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो इकाई के अंक को अपन कैसे समझे? किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक, जैसे एग्जांपल अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सिंपल। जैसे हमने बोला कि संख्या है 24 इंटू 3, ठीक है। तो हमने बोला कि इस संख्या में आप क्या बताओ? इकाई का अंक बताओ। क्या बताओ? इस संख्या में इकाई का अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। तो क्या करेंगे आप? 24 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72, है ना। 24 3 कितने होते हैं? 72, है ना। तो तुमने क्या देखा कि 72 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक कितना है? 2। तो हमारा उत्तर होगा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इस टाइप से अपन क्या है कि वैसे कर तो ये भी सकते हैं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन क्या हो? कम हो। क्या हो? कैलकुलेशन हमारी क्या हो? कम से कम हो, ताकि हम उत्तर को इजीली आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? हमें कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6 डिजिट की, 5 डिजिट की, 4 डिजिट की, है ना, तो हमें केवल उसके इकाई के अंक से मतलब है। जैसे हमने बोला ये कि ये 4 है, 24 में इकाई का अंक कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 4 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2। देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है ना। अपन क्या करना है? केवल संख्या के अंतिम अंक से मतलब है कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। जैसे और लेते हैं, जैसे हमने बोला 25 इंटू 12, क्या 25 इंटू 12। अब क्या करना है कि इसका और इसका ये गुणा नहीं करना है, बाकी कर कैसे कर सकते हैं आप? 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, और फिर 12, फिर इसका भी गुणा करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो उसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमने अभी सीखा है कि हमें केवल संख्या के अंतिम अंक मतलब यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा? 5 2 जो कितने हो जाएंगे? 10, और 10 5 जो कितने हो जाएंगे? 15। तो हम बोलेंगे इकाई का अंक कितना आ गया इसमें? 0। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सात सौ 647 ऐसा ले लें, 642 इंटू ये एक संख्या है, ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। तो इसमें हमें क्या बताना है? इकाई का अंक। क्या बताना है? इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक बताना है तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें ये वाले डिजिट से मतलब है, और यहाँ पे ये वाले डिजिट से मतलब है, और यहाँ पे ये वाले डिजिट से मतलब है ना, कि हमें क्या करना है? सभी संख्याओं के अंतिम अंक से मतलब है यहाँ पे ना, कि हमें क्या अंतिम अंक को लेके चलना है। और दूसरी बात क्या है कि हमेशा ध्यान रखें कि जब 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। अब यहाँ पे बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो उसका हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 0, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है। अब 0 में तुम कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कर लो, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0, ठीक है। तो ये अपन यहीं से चेक करना है कि 5 2 जा कितने होते हैं? 10। तो बस उत्तर क्या लगाना डायरेक्ट तुम्हें? 0। इसका कोई सेंस ही नहीं है फिर, है ना। बस क्या शर्त, क्या कंडीशन क्या है कि ये मल्टीपल में होने चाहिए। क्या? जो भी तुम्हारे नंबर्स है वो किस में होने चाहिए? मल्टीपल में, गुणा में, है ना। ठीक है। और भी ले सकते हैं।
ये एक क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट, क्या बताना है, इकाईकांक। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जब भी इकाईकांक निकालना है तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सभी संख्या के अंतिम अंक लेना है। तो हमने क्या है कि ये इसका 8 और इसका 6 और इसका 6 और इसका 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये कितने होते हैं, 8 6 या 48 होते हैं। अब 48 में भी हमें अंतिम अंक से ही मतलब है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे 48, तो क्या लिखेंगे 48 का यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 8, तो डायरेक्ट है ना 8 6 48 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 6 48 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, और ये कितने हो जाएंगे 64, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 4। तो हम बोलेंगे कि दिए हुए क्वेश्चन में इकाईकांक कितना है 4, ठीक है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन से वाले सॉल्व करते हैं अपन, पावर वाले। कौन से, पावर वाले। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे क्या, घातीय रूप में इकाई का अंक, घातीय रूप में इकाई का अंक, ठीक है। जो भी अपने क्वेश्चन पावर के फॉर्म में होंगे, जो भी नंबर्स पावर के फॉर्म में होंगी, हमें उसका किस तरह से इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये एक बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या में जिसका यूनिट डिजिट कितना हो 0, कितने भी नंबर्स का आप क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, हम जैसे अब इसके लिए कुछ अपन रूल्स लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, कि कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, है ना, कैसे हमें क्वेश्चनों को सिंपल बनाना है, ठीक है। तो नंबर 1 करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक, क्या, इकाई के अंक क्रमशः, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक क्रमशः 0 1 5 6 हैं, तो उन संख्या या उस संख्या, है ना, तो उन संख्याओं ऐसा लिख लें, उन संख्याओं के इकाई, उन संख्याओं के इकाई के अंक अपरिवर्तित या हम बोलेंगे अनचेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने यहाँ 2-3 लाइन लिख ली है यहाँ पे, है ना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बस मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि किसी भी नंबर्स के, यदि इकाई के अंक 0 1 5 6 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, यही उत्तर होंगे, क्या होंगे 0 1 5 6, ठीक है। बस ये समझना है यहाँ पे तुम्हें, मतलब उनके जो यूनिट डिजिट है ना वो चेंज नहीं होंगे, वही के वही रहेंगे। कितना, जैसे मान के चलो क्या है, यहाँ पे 220 है और यहाँ पे हमने इसमें गुणा कर दिया कितने का, या मान के चलो 220 है, 220 की पावर हमने 3 लिख दी यहाँ पे, तो इसका इकाईकांक क्या है, तो इसका देखो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 है, तो हम बोलेंगे इसका उत्तर क्या 0, मतलब इसका इकाईकांक 0 रहेगा। कैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे कि 220 इंटू 220 इंटू 220, तो अभी भी क्या 0 है कि नहीं है, तो सब 0 0 ही है, ठीक है। तो इकाईकांक कितना आएगा 0। और दूसरा, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे ले लें, जैसे 11 है, 11 की पावर आप कितनी, यहाँ पे 3 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना है 1, और हमने अभी यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि यदि संख्या में इकाईकांक 1 है तो उस संख्या का इकाईकांक क्या 1 ही रहता है, तो इसका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो क्या आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना आ रहा है 1, ठीक है। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने बोला कि ये बताएं कि
कि 15 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है, तो इसमें इकाई अंक बताओ। तो तुम्हें क्या करना है कि 15 इंटू 15 नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें उत्तर क्या आएगा 5। उत्तर कितना आएगा डायरेक्ट 5। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे लिखा है और पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है, वही संख्या होती है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ठीक है, तो ये सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो 25 में क्या है 5 ही है। ठीक है, ऐसे ही हम 6 का भी देख लेते हैं। जैसे हमने बोला 16 है, 16 की पावर कितनी है 2 है, तो 16 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 16 इंटू 16 यहाँ पे गुणा ना करके डायरेक्ट उत्तर कितना आएगा अपना 6। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उन सभी संख्याओं का इकाई अंक एक्चुअल में क्या वही रहेगा। ठीक है, वो अनचेंज होगा है ना, तो वो क्या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 576 है, इसकी पावर 1151 है। इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। 576 की पावर 1151 में इकाई का अंक, इकाई अंक, तो क्या आएगा उत्तर। अब यहाँ पे अपने ज्यादा दिमाग ना लगा के हमें ये देखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका उत्तर क्या वही रहेगा, वही उसका यूनिट डिजिट रहेगा, मतलब 6। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने अभी 4 नंबर कवर हुए ना, कितने 4। हाँ, नंबर सेकंड, क्या सेकंड। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 है, क्या है, अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2 है, तो उस संख्या की घात मतलब क्या होता है पावर, उस संख्या की घात में 4 से भाग देकर कितने से भाग देकर 4 से भाग देकर उसको 2 की पावर 4, 2 की घात 4 के रूप में बनाते हैं, और जहां पे 2 की पावर 4 का मान या 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगा अपना यहाँ पे कितना आएगा 6। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब 2 को अपन 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 इंटू 4 16, 6 आ रहा है नहीं आ रहा इकाई का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 है और उसकी घात कितनी भी बड़ी हो, क्या है कितनी भी बड़ी हो, तो उसकी घात में 4 का भाग देकर किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाएंगे और इस फॉर्म में बनाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट 2 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या लिख देंगे 6। समझ में आ रहा है? जैसे हम बात करें यहाँ पे 2 की पावर क्या है, सपोज 32 है, 2 की पावर 32 है, इसमें हमें क्या निकालना है बताएं, इसमें हमें निकालना है इकाई का अंक। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक 2 है तो इसमें इकाई का अंक कितना है 2 है ना। यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक 2 है तो उसकी घात को क्या, उसकी घात में कितने से भाग देना है 4 से, तो भाग दे ले, कितनी 8 है ना। कितनी बार जा रहा है अपना यहाँ पे सेपरेट चला गया 8 बार। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 8। ठीक है, 8 को कितने हो जाएंगे, 2 की घात कितनी थी 5 थी है ना,
32 थी, 2 की पावर ये सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो 8 4 जा कितने होते हैं 32, 8 को 32। तो हमने क्या किया, इस घात में सबसे पहले किसका भाग दिया, 4 का। कितनी बार जाएगा, 8 बार। और हमने इसको इस फॉर्म में बनाया कि नहीं, कि 2 की पावर 4 और यहाँ पे 8 जो हमारा डिवाइड है वो हम पावर के रूप में लिख देंगे, क्योंकि गुणा करने पर कितना आता है 32। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, लॉ ऑफ इंडाइस का, किसका, घातांकों का नियम का, कि a की पावर x की पावर y है तो यहाँ पे a की पावर x इंटू वाई, ठीक है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका टोटली आंसर कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे 6। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। पहले अपन क्या है कि सभी संख्याओं के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे हमने अभी कौन कौन से नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक्स पढ़ लिए हैं, जिनके 0 1 5 6 और 2, ठीक है। तो जो 2 का जो कॉन्सेप्ट है वही किसका रहेगा, अपना संख्या 4 व 8 का, 4 व 8 का। तो इस 4 और 8 में भी अपन क्या करेंगे, इस नंबर की पावर कितनी भी हो उसमें हम हमेशा 4 से भाग देंगे, और उसको किस फॉर्म में बनाएंगे, 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4। क्या करेंगे कि जो भी संख्या होगी उसमें 4 का भाग देंगे और इस फॉर्म में बनाएंगे, और इसका भी उत्तर कितना आएगा अपना 6। कैसे, अब देखो 4 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 36। तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे ही 8 का भी देखते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना 64, ये 64। अब 4 का 4 गुणा करेंगे कितना आएगा 16। तो ये 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 6। तो समझ में आ रहा है। तो करना क्या है अपन यहाँ पे, कि संख्या कौन कौन सी है, यदि 2 है 4 है और 8 है, क्या है, यदि नंबर 2 है 4 है और 8 है, तो क्या करेंगे, उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, क्या है कि उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी घात हो, उसमें 4 का भाग देकर उसको 2 की पावर 4 के फॉर्म में बनाएंगे, और जितनी बार भी भाग जाएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद में उसका हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 6। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 3 की, इसकी 3 की, हाँ लिखेंगे 3 में क्या लिखेंगे, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है, 3 व 7 है, ठीक है, 3 व 7 है, ठीक है। अब बाकी जो थ्योरी है ना वो नहीं लिखेंगे, बाकी आप समझेंगे कि कैसे क्या करना है ना। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 3 व 7 है, तो उस संख्या की घात में भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और इस फॉर्म में बनाएंगे, 3 की पावर 4 और क्या 7 की पावर 4। समझ में आ रहा है। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 3 व 7 है, तो उसकी घात में कितने का, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और जितनी बार भी भाग जाएगा उसको इस फॉर्म में अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और इसका उत्तर कितना आएगा अपना 1। और जब इस फॉर्म में लिखेंगे उन नंबर्स को, तो हम बोलेंगे कि उन नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या रहेगा अपना यहाँ पे 1। अब वो कैसे, वो देखो यहाँ पे, जैसे सपोज 3 की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। अब 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या लिखा, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितने हो जाएंगे 49, ये कितने हो जाएंगे 49, और 9 9 जा कितने होती है 81। तो हम बोलेंगे ये 1 यूनिट डिजिट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या सीखा, यहाँ पे क्या समझने की कोशिश की, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना है 3 है और 7 है, तो उसकी पावर कितनी भी बड़ी हो उसमें 4 का भाग देकर उसको 3 2 जा 4 और 7 कितना 7 2 जा 4, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उस नंबर का क्या यूनिट डिजिट होगा 1, उस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी कौन कौन सी संख्या कवर की है, 0, 1, 5, 6 और यहाँ पे 3, 7 और 2, 4, 8, ठीक है। मोस्टली नंबर यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए, है ना। मोस्टली जैसे हमने कौन कौन सी डिजिट, कौन कौन से नंबर यहाँ पे कवर कर लिए, एक 0, 1, 5, 6, ठीक है, और फिर 2, ऐसे 4, फिर 8 और 3 और 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमने यहाँ पे 9 नंबर से यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। जिनकी इन संख्या का इकाई अंक हमें कैसे निकालना है, यदि इन संख्या के पावर कितनी भी बड़ी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो इन डिजिटों से ही मिलकर बना होगा। क्या, इन डिजिटों से, कितनी, 10 डिजिटों से, जो कि हमने डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास फर्स्ट में, ठीक है। आपको सभी को समझ में आया है कि डिजिट क्या होती हैं, नंबर क्या होते हैं और कैसे डिजिट निकालते हैं, कैसे नंबर निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 9 का। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है, 9 है। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है, 9 है। क्या है, इकाई का अंक 9 है। बस ये और भी सिंपल है, ठीक है। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 9 है तो पावर या क्या बोलेंगे, घात। तो घात सम होने पर, क्या, घात सम मतलब क्या होगा अपना यहाँ पे इवन। तो घात या पावर इवन होने पर, सम या इवन होने पर इकाई का अंक कितना होगा, यहाँ पे 1। हमेशा इकाई का अंक 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इकाई का अंक 1 होगा। और यदि क्या है, पावर या घात क्या है, विषम, क्या है, विषम या ऑड है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9 होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे होगा ये। हमने अभी क्या पढ़ा, क्या समझने की कोशिश की है, यदि नंबर 9 है, उसकी घात क्या है, 2 है। 2 एक सम है कि नहीं है ना। यदि एक संख्या 9 है, यदि उसकी घात क्या है, कितनी भी बड़ी हो, अपन छोटे से समझ रहे हैं ना। यदि उसकी घात क्या है, सम है, ये लिखा है कि सम। यदि उसकी घात सम है तो उसका डायरेक्ट या उस संख्या में यूनिट डिजिट क्या आएगा अपना, 1। तो ये डायरेक्ट हमारा 1 हो जाएगा उत्तर। और यदि उस 9 की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। क्या है, 9 की पावर कितनी है, 3 है, मतलब क्या है, ऑड है, विषम है। तो हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा 9। अब वो कैसे होगा, ये क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो वो कैसे होगा, देखो बताएं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9, ये 9 स्क्वायर होता है। तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पे देखें कैसे आ रहा है ये 1। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 81। तो ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने किया 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 729 होता है कि नहीं। तो ये 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और याद भी नहीं है तो ये 81 और इंटू 9 और 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा, तब भी 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की और हमने यहाँ पे ये समझा भी, क्या, यदि यूनिट डिजिट किसी नंबर्स की 9 है तो उसकी घात यदि सम है तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1। यदि घात विषम है तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 9, ठीक है। अब अपन यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगने लगेगा, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, यूनिट डिजिट वगैरह निकालना सभी को आती है, बस फिर भी आप यहाँ पे पढ़ें, फिर भी आप क्या करें, यहाँ पे देखें, है ना। तो उससे क्या है, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमने ये बोला कि आप ये बताएं 7 की पावर 71 है और यहाँ पे 6 की पावर 63 है और यहाँ पे 3 की पावर 65 है। क्या है? 3 की पावर 65। और यहाँ पे भी अपन वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। क्या है? जो पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो आप जैसे क्वेश्चन नहीं आया तो आपके दिमाग में क्या, यहाँ पे एक ही जो क्या आया, एक ही कॉन्सेप्ट आया कि यदि संख्या 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक है तो उसका इकाई अंक वही का वही होगा। तो इसका तो उत्तर हमारा 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। ठीक है। अब बाकी इसको सॉल्व करते हैं, किसको? 3 को और 7 को। तो तुमने ये भी पढ़ा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसकी घात में 4 से भाग देकर इस फॉर्म में बनाएंगे और उस फॉर्म में बनाने के बाद उत्तर कितना होगा? 1। ठीक है। तो बताएं 7 की पावर 71 है तो 71 में कितने का भाग देंगे? 4 का। ठीक है। तो भाग देंगे 4 एकम 4, कितने बचेंगे? 3। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कितने होंगे? 4 7 या 28, यानी 4 7 कितने हो जाएंगे? 28। और कितने बचेंगे यहाँ पे? 3। ये जरूर ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे जब अपन बोलेंगे कितनी बार चला जाएगा? 7 बार भाग, तो कितने? 28 हो जाएंगे। कितने बचेंगे? 3। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या होगा? 7 की पावर 4 और भाग कितनी बार गया है? 17 बार सेपरेट। और बचा कितना है यहाँ पे? शेषफल रिमाइंडर 3। तो हम बोलेंगे 7 की घात 3। इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। कितना? 6। अब ऐसे किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? 3 का। तो 3 की पावर 4 और यहाँ 65 में कितने का भाग देंगे? 4 का। तो 16 4 कितने होते हैं? 64। मतलब 16 चौके 64 होते हैं। 16 बार भाग चला जाएगा। 4 एकम 4 और 4 6 24। कितना बचा? 1। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 की पावर 4 और पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपनी? 16 बार सेपरेट भाग गया और जो बचा था उसको गुणा में लिख देंगे। एक पावर बची है, मतलब 3 की पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको ये सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? अब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो यही नंबर प्राप्त होंगे। कैसे? देखो 17 चौको कितने होते हैं? 68 68 होते हैं कि नहीं? 7 की पावर 4 17 इंटू 7 की पावर 3। एक को अपन चेक कर लेते हैं। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 68 हो जाएंगे कि नहीं? अब हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो जो घातें हैं ना क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 7 की पावर 68 प्लस की 3 कितना हो जाएगा? 71। तो ये कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो हम बोलेंगे जब भी क्वेश्चन होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब बताएं, इसका उत्तर हमने डायरेक्ट 1 लिखा। क्या लिखा? 1। 7 की पावर 3 का मान कितना होता है? 343 इंटू 6 पहले से ही है। इसका मान क्या रखा? 1 और ये 3 ही है। अब यहाँ पे हमें देखो एक ही बार में उत्तर आएगा। यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं, 3 देखना है। डायरेक्ट 6 या 18 और 18 में भी क्या देखना है? 8 और 8 3 24। ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे कितना? 6 3 18, 3 इंटू 18 और 8 3 24। तो 24 में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 4। समझ में आ रहा है क्या करना है? ठीक है। तो ये हमने 2-3 स्टेप में सॉल्व कर लिया। बाकी आप एक ही स्टेप में उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 3 की पावर 101 है। क्या है? 3 की पावर 101। इसमें इकाई अंक निकालना है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि 3 की पावर 4 इस फॉर्म में बनाए और 101 में 4 का भाग दे दें। तो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, सेपरेट 25 बार चला गया, एक बचेगा, 25 चौको 100 होते हैं, इंटू 1 बचा तो 3 की पावर 1। तो इसका मान क्या होगा? 1 इंटू ये 3। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3। सिंपल है। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे बात की, ये संख्या है, पावर है 153 इंटू 341 की पावर कितनी है? 72। 72 कितनी है? 72 है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए है ना। तो सॉल्व करते हैं। अब 7 की पावर कितनी है? 153 और 1 की पावर कितनी है? 72। ठीक है।
तो हमने क्या बोला था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसमें हमें क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, किससे, यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। तो 7 की पावर 4 153 में कितने से भाग देंगे, 4 से, 4 3 12, 3 बचेंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है, 4 8 32, तो 38 टाइम्स ये सेपरेट चला गया, मतलब 38 बार ये सेपरेट डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर कितना बच रहा है, केवल 1, है ना। तो एक घात यहाँ पे रिमाइंडर बच रही है ना, तो हम बोलेंगे कितनी बार, 38 बार ये चला गया और यहाँ पे एक पावर बच रही है, तो हमने 7 की पावर 1 लिख लिया। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, 1। 7 की पावर 1 का मान 7 ही इंटू 1, कितना, उत्तर कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व किया जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कौन सा, 372 124 की पावर 373, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, मतलब इसमें गुणा नहीं है, इसमें क्या है, प्लस लगा है बीच में। तो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीपल हो, कोई भी सिंबल हो, है ना, कोई भी सिंबल हो, तो हमें केवल कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है कि हमें क्या करना है, केवल यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से ही क्या है, यूनिट डिजिट से ही हमें यहाँ पे मतलब है। ठीक है, यहाँ पे 372 प्लस यहाँ पे 4 373। ठीक है, तो 4 की पावर 4, ठीक है, भाग देंगे कितने का, 4 का, 372/4, 4 नाम 36 और 4 3 12। बताओ सेपरेट भाग चला गया कि नहीं, कितनी बार, 93 टाइम्स। ये है ना, 4 3 12 की 2 हासिल की 1, 4 नाम 36 और 1 37, यही आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी भाग देंगे, देखो ये 373 है, ये 372 है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक पावर रिमाइंडर बचेगी, है ना, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पे ज्यादा है, एक अंक ज्यादा है यहाँ पे। तो 4 की पावर 4 ये सेपरेट कितनी, 93 बार चला जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारी कितनी पावर बचेगी रिमाइंडर में, 1, तो 4 की पावर यहाँ पे 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4 में इकाई अंक कितना होता है, 6 ही होता है। कितना होता है, 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 6 प्लस इसका क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम 6, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। ठीक है, तो हम बोलेंगे 6 प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या करना है कि 6 को 24 जरूर करना है। क्या करना है, 6 को 24। ठीक है, हाँ अब कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यदि आप 6 प्लस 4 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तब भी कितना आएगा 10, और 24 में 6 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 30। तो लेकिन उत्तर चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, जोड़ वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी अब एक क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा, है ना। तो इकाई अंक कितना आएगा, 0। जैसे अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे, है ना, और इसके आंसर कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में, है ना, देखें। बड़ी संख्या है यहाँ पे, है ना, 491। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, इकाई का अंक। क्या निकालना है, इकाई का अंक। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही, इसी की तरह। ठीक है, उतार ले जब तक ये।
निकाल लिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 7 की पावर 95 और 3 की पावर कितना है 58। इसमें क्या बताना है, इकाई का अंक। क्या बताना है, इकाई का अंक। बस ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है और इन दो क्वेश्चन के आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक था, ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम के यहाँ पे मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कौन से, ऑल टाइप्स के नंबर्स हुए फर्स्ट। सेकंड हमने क्या देखा, यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पे सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ डिवाइजर पढ़ा। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अभी डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने यहाँ पे, है ना, यूनिट डिजिट वाला ये अभी पढ़ा है। बस रिमाइंडर थ्योरम, एक टॉपिक और बचा है, किसका, कौन सा, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय इंपोर्टेंट टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का, बस वो और पढ़ के यहाँ पे हम ये नंबर सिस्टम को यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक कोई सा भी अपन यहाँ पे उठा लेंगे, है ना, और उसको भी अपन बहुत बेसिक से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको दोनों क्वेश्चन के उत्तर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके कि इनके आंसर कितने ये आए। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।